तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीआरसीसी अप्लाई करने के बाद एग्रीमेंट कब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई इतना समय हो गया अभी तक हमारा डीआरसीसी अप्लाई किए अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कमेंट में, अभी अभी इंस्टा पे भी बहुत सारा मैसेज आता है भाई कि एग्रीमेंट कब होगा और कब हमारा पेमेंट आएगा। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जहां तक हम लोग बात करें कि एग्रीमेंट कब होता है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा टाइम जब लगता है जब आप करवा लेते हैं डीआरसीसी जाके अपना अप्लाई कर चुके होते हैं, उसके बाद टीपीवीए पेंडिंग रहता है। तो जो टीपीवीए पेंडिंग होता है ना, वहाँ पे कुछ ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे पूरे बिहार से लड़के लोगों का एप्लीकेशन आया रहता है। और बाकी तो पता ही है कि सरकारी काम कितना सिस्टम स्लो से काम करता है। उसके बाद वैसे भी बिहार में सब ऑफिसर सब बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, तो वहाँ पे लगातार बहुत सारा पेंडिंग रहता है। उसके बाद जब लड़का का टीपीवीए में क्या क्या होता है कि वो आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद कॉलेज को वेरिफिकेशन भेजता है और एक कॉलेज को मेल भी भेजता है। मेल पे सर आपका जो वो रहता है ना, पूछता है कि ये लड़का एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है। वो कॉलेज और टीपीवीए जो रहता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अथॉरिटी, वो उनका और उसका मतलब वो उसका काम है करने का। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। अब जहाँ तक बात करें कि हमारा इतना टाइम हो गया नहीं हो रहा है, टीपीवीए पेंडिंग दिखा रहा है बार बार, तो कुछ समय ज़्यादा लग सकता है आपका एग्रीमेंट के लिए आने में। एग्रीमेंट कब होता है? जब आपको खुद ही आपके ईमेल पे एक सैंक्शन लेटर का मेल आता है, उसके बाद आप कभी भी जाके एग्रीमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको सैंक्शन लेटर आने के बाद ही एक सप्ताह के अंदर आपको कॉल भी आता है डीआरसीसी की, यहाँ कि आपने अप्लाई किया था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, जो आपका अप्रूव्ड हो गया है, आपका ये है, इस तारीख को आके अब एग्रीमेंट करवा लीजिए। तो एग्रीमेंट समय आपका मतलब जब आप टीपीवी अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद ही होता है। बाकी समय तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अप्लाई किए हैं उसमें करीब मान के चलिए आपका 5-6 मंथ तो ऐसे लग ही जाता है। अब जहाँ तक बात करें कि एग्रीमेंट करवाने जा रहे हैं और आपका एग्रीमेंट के बाद पेमेंट कब तक आता है, तो देखिए मित्रों, पेमेंट आने का जो एक्चुअल डेट होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है। मिनिमम हम लोग मान सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर पेमेंट आ जाता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में ये भी पूछते भाई मेरा 1 मंथ हो गया, मेरा 4 मंथ हो गया एग्रीमेंट के बाद अभी तक पेमेंट नहीं आ रहा है। तब वो किस कारणवश रोका गया है, क्या है, वो तो इंटरनल बात होता है। लेकिन जो होता है उन लोगों का लापरवाही होता है। बहुत सारे जो वहाँ पे रहते हैं अफसर सब, भाई कॉलेज में भी बहुत सारे जो रहते हैं कॉलेज, वो लोग नहीं मानते हैं। उन लोग प्रेशर डालने लगते हैं कि भाई एग्ज़ाम है, ये है, वो है, पेमेंट अभी तक एंड करवाओ, उसका रिसीविंग दिखाओ, यूटीआर नंबर दिखाओ, सब पूछने लगते हैं। तो इसलिए आप एक बार डीआरसीसी जाके कंफर्म कर लीजिए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, क्यों रुका है। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो आपको फिर पटना जाके वहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ परेशानियाँ होती हैं जब आप अब डीआरसीसी अप्लाई करते हैं एग्रीमेंट के टाइम। लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद आपका पेमेंट आना तय रहता है, क्योंकि मेन जो लास्ट प्रोसेस होता है वो एग्रीमेंट ही रहता है, सैंक्शन लेटर पे जो आपका साइन होता है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एग्रीमेंट आने के बाद अगर पेमेंट आ जाता है तो हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए, जैसे ही एग्रीमेंट आपका आ जाता है वैसे ही आपके मेल पे एक यूटीआर नंबर आता है, जिसको आप दिखाएंगे कॉलेज को, तो उस पता चल जाएगा कि हाँ इस नंबर से इस पर पेमेंट जनरेट हुआ है, आया है। तो उससे आपका पता चल जाता है, एक मेल भी आता है। नहीं तो आप पोर्टल पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कितना पेमेंट आया, कब गया, क्या हुआ। तो आशा करते हैं कि आपका जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। और कोई भी अपना क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर एक वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।